To get notifications of our latest updates, subscribe to our YouTube channel. And don't forget to click the bell button. मैंने इन्हें वो सब तो बता दिया, लेकिन वो राज वो कभी नहीं जान पाएंगे जब तक ना वो आए। ईश्वर जी, मुझे अपने इंतकाम के लिए एक नया रूप और इच्छाधारी रूप चाहिए। मुझे बदला चाहिए। उन्होंने मेरे भाई का दफादार मारा है और मेरी इस बदले में वो मेरी मदद कर सकता है। और मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे भतीजे ने मेरे भाई की जान ली है, ठीक है? और कुछ नहीं, मुझे सिर्फ उस नाक से बदला चाहिए जिसने मेरे भाई को इतनी बेरहमी से मारा है। क्या सच में तुम्हें बदले के सिवा कुछ नहीं चाहिए? हाँ, सोच कर बताओ। मैं कुछ समझा नहीं, क्या कर रही हो? मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे इंतकाम पूरा करने के साथ साथ तुम्हें नागमणि मिले तो क्या यह हो सकता है? हो तो सकता है, पर इसके लिए हमें एक तगड़ी योजना की जरूरत है। कैसी योजना? पर नागिन, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। पूछो। अगर शांतनु आपका राज जान जाए तो? क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। क्या तुम्हें पता नहीं है कि पूरी बात सुने बिना बीच में बात नहीं करते? आज सिर्फ गला पकड़ा है, आइंदा ऐसा कभी हुआ ना तो तुम जान से जाओगे, समझे? समझ गया। तू मुझे छोड़ दो, छोड़ दीजिए मुझे। ठीक है, पर आगे से ख्याल रखना, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ, मैं जो बता रही थी, वो राज जाने के बाद शांतनु और रुद्र को कोई नहीं मार पाएगा, लेकिन वो राज जानने से पहले उनको मेरा राज जानना होगा, जो कि नामुमकिन है, क्योंकि मैं कोई आम नागिन या फिर इस युग की नागिन नहीं, मैं सतयुग की नागिन हूँ। काल से भी भयंकर, कालों की ईश्वरी, खौफ से भी खौफनाक, मैं जलेश्वरी। कल महाशिवरात्रि है और कल ही वो राज सामने आएगा और वो कयामत आएगा जिनसे वो बच नहीं पाएंगे। मेरा रंग नीले से सफेद कैसे हो गया? मेरा आवाज बदल कैसे गया? और रुद्रनील आखिरकार आज मेरा मतलब पूरा हो गया। इसका मतलब मेरे रंग और आवाज बदलने की वजह तू है? हाँ, आज दो चीजों की बड़ी सुकून मिल रही है। एक तो मेरा बदला पूरा हो गया और मैंने तुझे सजा भी दे दिया। देखना इस रुद्रनील को कैसे नोच नोच के खाया मैंने। तुझे बख्श दूंगा। पर तूने ऐसा क्यों किया? हाँ, रुद्रनील तो मेरा बनना था। जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी ना, तब तुम ये सब कुछ भूल जाओगे। क्या भूल जाऊंगा? और कौन से बदले की बात कर रहे हो तुम? तो सुन, याद है 3 दिन
पहले तूने किनको मारा था? वो गिल्ड मेरा भाई था। मेरे भाई को तूने मारा, इसलिए मैंने इसे मार दिया। पर तुमने मेरे किसी सगे को ना मार के इसे क्यों मारा? तो अभी तक नहीं समझा? ये तो तेरा सगा ही है ना? नहीं, दुश्मन कभी भी सगा नहीं हो सकता। पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, पर मुझे तो ये सब उस विकर्ष ने कहने को कहा। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, तुझे नहीं पता क्या? तेरा काका विकर्ष वो तो लौट आ रहा है कैद से। और उसी ने मुझे बताया कि रुद्रनील उसका नहीं, तेरे पिता आकाश का बेटा है, यानी तेरा सगा भाई। हुआ कुछ ऐसा था कि अगर हमें सच में नागमणि को पाना है तो हमें किसी तगड़ा इंतजाम करना होगा, समझे विकर्ष? इंतजाम मैंने कर लिया है। हाँ, तो मुझे बताओ क्या इंतजाम किया है तुमने विकर्ष? जल्दी बताओ मुझे। हमें सबसे पहले उस रुद्रनील को मारना होगा। अपने ही मुंह से अपने ही बेटे का खून करने का बात करने से पहले तुम्हें जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ? जो वो मेरा बेटा ही नहीं है तो अफसोस किस बात का? वो मेरा बड़ा भाई आकाश का बेटा है। वो उसी दिन पैदा हुआ था जिस दिन मैंने मंदिर पर हमला किया था। मुझे कहीं ना कहीं से पता चल गया था कि उस रात मुझ पर भी वार होगा, तो मैंने सोचा कि उसको अगर मैं अगवा कर लूँ तो उसको अपना ढाल बना के मैं खुद को बचा सकता हूँ। और मैंने ठीक वही किया। उस नागेश को यकीन दिलाया कि वो रुद्रनील मेरा बेटा है, जबकि वो तो उसका सगा भाई है। मैं जब कालचक्र में कैद था तब मैंने वहाँ पर देखा था कि नागेश ने कसम खाया था जब तक उसे मैं नहीं मिल जाता तो वो मेरा वंश को मिटाएगा। पर जब मेरा कोई वंश नहीं है तो वो कैसे मिटाएगा? अब तो उसे भाई को मारना ही पड़ेगा। तो बात इतनी दूर निकल चुकी है। सुनो गिंद, तुम्हारा दुश्मन मैं हूँ ना, तो तुम्हें मुझे मारकर अपने भाई की मौत का बदला चाहिए। तो मुझे बता दो कि विकर्ष कहाँ है। मैं उसे मारकर और रुद्र को बचाकर मैं खुद तुम्हारा शिकार बनूंगा। तुम्हारा इंतकाम पूरा करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। प्लीज़ मुझे बता दो कि वो कहाँ है। फिलहाल वो कहाँ है वो तो मुझे भी नहीं पता, पर फिर मुझे जैसे पता चलेगा मैं तुमको बताऊंगा। पर उससे पहले एक बात जरूर सुन लेना, तुम्हारे जो दोस्त है ना वो जैसे दिखते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। उनके पीछे भी एक गहरा राज छुपा हुआ है। कैसा राज? तुम दोनों, कंचका रुद्राक्ष, तुम दोनों ने उसे क्यों मारा? वो मुझे कुछ राज बताना पा रहा था पर वो मर गया, वो बता नहीं पाया। शांतनु, वो तुम्हें सब कुछ भटकाने के लिए कर रहा था। मैं कैसे चुपचाप रह सकता हूँ कि मेरे दोस्त के भाई को उस विकर्ष धोखे से मरवाना चाहता था? मैं ऐसे ही चुपचाप कैसे रह सकता हूँ? ऐसा सवाल जवाब तुम बात नहीं कर सकते हो। फिलहाल तुम उसे ले जिससे तुम अपने भाई को बचा पाओगे। सिर्फ नागमणि ही है जो अब रुद्र की जान बचा सकता है, उसे फिर से अपने मनुष्य रूप में ले आ सकता है। तो तुम जल्दी जाओ। पर आज तो कोई विशेष दिन भी नहीं है ना, और शांतनु के पास विशेष शक्ति भी नहीं है कि वो जब चाहे नागमणि को प्रकट कर पाए, है ना रुद्राक्ष? तो वो कैसे रुद्रनील को बचा पाएगा अगर उसे नागमणि ही नहीं मिलेगा तो? भगवान के घर देर है कनिष्का, अंधेर नहीं।
आज वही दिन है जब नागमणि स्वयं प्रकाशित होगी, यानी महाशिवरात्रि। आज दोपहर होते ही नागमणि चंद्रिका वन में स्थापित शिवलिंग पर स्वयं प्रकाशित होगा और तभी मैं उसको नागमणि को ले आ सकता हूँ। पर तुम दोनों को मुझसे वादा करना होगा, मैं जब तक वापस नहीं आता तब तक तुम मेरे भाई का ख्याल रखोगे। वादा करो मुझसे। हाँ, हम वादा करते हैं, तुम जाओ। असली खेल अब शुरू होगा। नींद विकर्ष। खेल तो शुरू हो चुका है। अच्छा, हमने पहला दांव जो दे दिया है। उस विकर्ष ने खुद मुझे बताया कि रुद्र उसका नहीं, तुम्हारे पिता आकाश का बेटा है, यानी तुम्हारा सगा भाई। शिव जी, ये क्या आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे वक्त रहते कुछ पता नहीं चला और जब मुझे सच्चाई पता चला तब मैं कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए जैसे आपने ये खेल रचाया है उसके फलस्वरूप आपको मुझे वो नागमणि देनी पड़ेगी, जिससे मैं अपने भाई को फिर से जिंदा कर सकूं। मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, ना माँ ना बाबा, सबको तो उन लोगों ने मार दिया, पर मेरे भाई को मुझसे मत छीनिए, मुझे नागमणि दीजिए। रुद्राक्ष कनिष्का, ये क्या रुद्र कहाँ है? मैंने तुमको देखभाल करने के कहा था ना उसके शरीर का, बताओ। शांतनु, मैं तुम्हें ये सब पहले भी बता सकता था, पर मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था। वो मुझे यही सही वक्त लगा। हाँ, मैं ही हूँ शेषनाग वंश का नागराज, तुम्हारे पिता आकाश का दोस्त। मुझे पता चला कि तुमने नागमणि प्रकट किया है,
इसीलिए मैं यहाँ पर रुद्राक्ष का रूप लेकर चला आया, जिससे तुम्हारा काम भी हो जाए और नागमणि किसी दुश्मन के हाथों पर ना आ जाए। तो मुझे दो नागमणि, मैं तो ठीक करूँगा तुम्हारे भाई को। आप यहाँ हो तो रुद्राक्ष कहाँ है? हाँ, मर गया। क्या? मैंने उसे मार दिया। आज तू जितना चाहे चिल्ला ले शांतनु, दुनिया की कोई भी शक्ति तुझे नहीं बचा पाएगा, क्योंकि मुझे जो मार सकता था वो तो खुद भगवान को प्यारा हो गया। स्वर्ग लोक पर है वो।